हेलो फ्रेंड्स, तो एन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान का प्रमुख लोक साहित्य। सबसे पहले एक विद्वान हुए थे मोतीलाल मेहनारिया ने राजस्थान के साहित्य को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। सबसे पहले हम जानते हैं प्रारंभिक काल। अब प्रारंभिक काल का मतलब होता है वीर गाथा काल भी कहते हैं इसको। दूसरा है पूर्व मध्य काल को कहते थे भक्ति काल, और तीसरा है उत्तर मध्य काल को कहता है श्रृंगाल काल, और चौथा है आधुनिक काल को हम क्या कहते थे? वर्तमान काल में जो साहित्य लिखा गया उसे आधुनिक काल। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान साहित्य की प्रमुख शब्दावलियों के बारे में। सबसे पहला लिखा है रासो। अब रासो किसे कहते हैं? तो रासो का मतलब होता है कि जिस काव्य रचना में किसी रचना की कीर्ति या उपलब्धि या वीरता व युद्धों का वर्णन किया जाता है उसे हम क्या कहते थे? रासो कहते थे। जैसे कि पृथ्वीराज रासो। दूसरा है ख्यात की बात करें तो ख्यात का मतलब होता है ख्याति या प्रसिद्धि, अर्थात राजा अपने सम्मान और सफलता और विशेष कार्यों के लिए विशेष कार्यों के विवरण को संचित करने के लिए क्या लिखवाता था? ख्यात लिखवाता था। जैसे कि नैनसिरी ख्यात। तीसरा है वैली का मतलब होता है इस साहित्य में कोई भी सामाजिक घटना या धार्मिक घटनाओं को लिखा जाता था, जैसे कि वैली कृष्ण रुक्मणी। चौथा है प्रकाश की बात करें तो किसी व्यक्ति विशेष या राजवंशों की उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए प्रकाश लिखे जाते थे, जैसे कि राज प्रकाश, किशोर प्रकाश ग्रंथ लिखे गए। आगे हम बात करें वचनिका की बात करें तो ऐसा साहित्य जो कि गद्य और पद्य में लिखा गया हो उसे हम क्या कहते थे? वचनिका। जैसे असलदास खिसिरी वचनिका। आगे हम बात करें विगत की बात करें जिसमें किसी राजवंश या राज्य के सामाजिक व आर्थिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं का वर्णन किया जाता है उसे हम क्या कहते थे? विगत। जैसे मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। अब हम जानते हैं राजस्थान के प्रमुख साहित्य ग्रंथ कौन कौन से ऐसे ग्रंथ जो कि राजस्थान के प्रमुख हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो। अब जो पृथ्वीराज रासो जो है चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया। दूसरा है मानचित्र रासो ग्रंथ किसने लिखा था? कवि नरोत्तम के द्वारा लिखा गया। तीसरा है खुमान रासो की बात करें तो ये दलपत विजय के द्वारा लिखा गया। चौथा है विजयपाल रासो की बात करें तो नल सिंह के द्वारा लिखा गया। पांचवा है बिशलदेव रासो किसने लिखा था? नरपति नाला के द्वारा। और हमीर रासो की बात करें तो सारंगधर के द्वारा लिखा गया। एक हमीर रासो जो है जोधराज के द्वारा भी लिखा गया था। और तीसरा है हमीर रासो की बात करें तो कवि महेश के द्वारा भी एक हमीर रासो लिखा गया। आगे हम बात करें राम रासो की बात करें तो माधवदास ददवाड़िया के द्वारा लिखा गया। सगत रासो की बात करें तो गिरधर आसिया के द्वारा लिखा गया। कायम खानी रासो की बात करें तो जान कवि के द्वारा लिखा गया। और प्रताप रासो की बात करें तो जासक जीवन के द्वारा लिखा गया। छत्रपति रासो की बात करें तो कांसी संगानी के द्वारा लिखा गया। राणा रासो की बात करें तो दयाल दास के द्वारा लिखा गया। और बुद्धि रासो की बात करें तो जाल कवि के द्वारा लिखा गया। आगे हम बात करें मुंडियारी ख्यात जो कि एक चारण कवि के द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया। दयाल दास री ख्यात जो है कवि दयाल दास के द्वारा लिखा गया। और बांकीदास री ख्यात कवि बांकीदास के द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया। आगे हम बात करते हैं नैनसिरी ख्यात जो कि मोहनत नैन्सी के द्वारा लिखी गई। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत ये किसने लिखा था? मोहनत नैन्सी के द्वारा लिखा गया। और आईने अकबरी, अब ये आईने अकबरी जो ग्रंथ है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। आगे हम बात करते हैं वैली कृष्ण रुक्मणी, तो ये किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया। कानड़ देव प्रबंध की बात करें तो पद्म नाम के द्वारा लिखा गया। और वीर विनोद जो है कवि श्यामल दास के द्वारा लिखा गया। राजपूताने के इतिहास की बात करें तो जी.एस. ओझा। वंश भास्कर की बात करें तो कवि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया। और हरिकेली नाटक की बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया। ललित विग्रहराज की बात करें तो सोमदेव के द्वारा लिखा गया। और राव जैतसिरो चंद जो है बीटू सुजा के द्वारा लिखा गया। पद्मावत की जो रचना की थी कवि मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई। और असलदास खिजरी वचनिका जो है शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई। विरोध चतरी के जो लेखक थे कवि दुर्सा आडा थे। और जो सूरज प्रकाश ग्रंथ की जो रचना है कवि कर्णिदान के द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज विजय जो है जयानक के द्वारा लिखा गया। हमीर महाकाव्य की बात करें नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया। और हमीर हट की बात करें तो चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया। हमीर हट की बात करें तो जाल कवि के द्वारा लिखा गया। और प्रबंध कोश के जो लेखक थे राजशेखर सूरी थे। और प्रबंध चिंतामणि की बात करें तो मेरुतंग व्यास के द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया। तो आज का टॉपिक हमने सबसे पहले मोतीलाल मेहनारिया ने राजस्थान के साहित्य को 4 भागों में बांटा, जिसमें कि प्रमुख शब्दावली रासो, ख्यात, वैली, प्रकाश,
वचनिका और विगत साहित्यों के बारे में सबसे पहले हमने जाना और राजस्थान के प्रमुख साहित्य ग्रंथों के बारे में भी अध्ययन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।